तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है फ्रूटी के साथ और स्प्राइट भी पिया मैंने दोनों ही। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो खैर से होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत ना मैं शाम से की थी। तो शाम में मैं बैठी हुई थी, तो चाय पीने से तो अच्छा है कि मैं मतलब वैसे तो कुछ भी इस टाइम पे खाने की क्रेविंग होती है, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने ये स्प्राइट और थोड़ा सा फ्रूटी मंगा कर रखा हुआ था, क्योंकि जियो मार्ट पे ना थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने उससे मंगाया था। तो उसको थोड़ा सा पी ली। और यहाँ पे देखिए शाम में कितना प्यारा मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और रात तक बारिश भी हुई थी। और बारिश होती है ना तो जिसको तो घर है उसको बहुत खुशी होती होगी, पर हमारे तो बैंड बज जाते हैं। और ये तीनों ऐसे शांति से बैठते तो वाह, मेरे कलेजे को बहुत ठंडक पहुंचती। मतलब मेरे सुकून आ जाता है। ये लोग बैठते मगर सुकून मुझे आता है, क्योंकि मैं इन लोगों के पीछे दौड़ती नहीं हूँ। दौड़ते दौड़ते मैं थक जाती हूँ। और ये बॉटल फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, और इसमें फ्लिपकार्ट भी फ्रॉड करने लगा है। ये फ्रॉड किया है इसमें। और रोटी बनाई फटाफट से, और बर्तन वगैरह सब धुलना था, कपड़े भी धुलने थे। तो यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया था, और कपड़े भी धुल गए, बर्तन भी धुल गए थे इस वक्त में। और अभी मैं पानी पीकर वज़ू बना कर जा रही थी नमाज़ पढ़ने। तो वज़ू बना कर जैसे ही आई तो देखिए अम्मी नीचे नमाज़ पढ़ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं बेड पर पढ़ लेती हूँ। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, और ये 20 रुपये वाली शॉपिंग मैंने की है, सस्ती शॉपिंग। तो हर एक माल 20 रुपया जो आता है ना, उससे ही मैंने लिया था। तो ये पीढ़िया जो बोलते हैं उसको, वो 20 रुपये का था, जग 10 का था, और कपड़ा सुखाने के लिए जो चिमटा आता है वो 20 का था, सॉरी। तो टोटल 50 रुपये की शॉपिंग मैंने की। और यहाँ पे अम्मी को बैंगन का सब्ज़ी खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने उनके लिए बैंगन का सब्ज़ी बनाया। और ये दोपहर में बनाई थी, सुबह का मैंने कुछ शूट नहीं किया। और ड्रीम लेट बिस्किट मैं खा रही थी। मुझे पता नहीं मतलब शुरू से ही है, पहले मतलब उतना नहीं खाती थी, पर इधर आकर ज़्यादा खाती हूँ। पर हमेशा से मैं बिस्किट खाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है बिस्किट, हर तरीके की बिस्किट अच्छी लगती। तो खा रही थी। और प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मेरे बकरी के पिल्ले जो है वो पागल करने पर लगे हुए हैं। मतलब इन लोगों के साथ में बैठूं तो ये शांति से रहेंगे। और फिर यहाँ पे शाम का टाइम था, तो मैं रात का डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं शाम को ये बना लेती हूँ। शाम असर का नमाज़ पढ़ के मैं शुरू करती हूँ, और मगरिब तक मेरा कंप्लीट हो जाता है डिनर। तो यहाँ पे मैंने बैंगन की सब्ज़ी के साथ पता नहीं मेरा क्या बना है, तो मैं सोच रही थी कि ये प्याज का पराठा बनाती हूँ, अच्छा लगेगा। और बहुत ही अच्छा लगा था, क्रिस्पी सा प्याज का पराठा बना था। और आटा गीला हो गया था मुझसे, क्योंकि ये मिल से आया था पिसा के, और मुझे अंदाज़ नहीं मिला। और पिछले 6-7 महीनों से मैं वो जो रेडीमेड आता है दुकान से, वो मैं बना रही थी। तो उसमें इस तरीके से मैं पानी डालती थी, वो हार्ड थोड़ा सा मोटा होता है, और ये बहुत ही महीन आटा था, एकदम मैदे की जैसी। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। और यहाँ पे मैंने पान प्याज को चॉप कर लिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं डलता, नॉर्मल में मतलब डलता भी होगा तो मुझे नहीं पता। मैं बेसिक सी चीज़ें डाल के बनाती हूँ, हरी मिर्ची और धनिया पत्ती, और नॉर्मल बेसिक से मसाले जो हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, और एक एक्स्ट्रा मैं इसमें जंजीरा ऐड करती हूँ, ताकि ये चटपटा सा रहे और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाए। मेरा डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर है ना, तो इसी वजह से। और यहाँ पे असर का टाइम हो चुका था, तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी, तो इसको वैसे ही मैंने रख दिया। और ये रायता फैला हुआ है, मैंने सोचा कि करूँगी तो लेट हो जाएगा, तो पहले मैंने नमाज़ अदा की। और नमाज़ अदा करने के बाद फटाफट से मैं आ गई किचन में। देखिए तो ये बड़े ही शांति से बैठा हुआ था। और आज तो इसने मेरे नाक पर दम करके रखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे। ये कल का है, तो इसमें इसने इतना सुकून दिया था, उसका बदला आज मुझसे ले रहा है। और यहाँ पे सनलाइट बहुत ही प्यारी सी आ रही थी।
तो इसमें मैं जो भी मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि मसाला डालती हूँ, तो मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी प्याज के पराठे। और ये इतने मज़े का बना था ना कि मैंने फ़ौरन से ही खा लिया था, क्योंकि मुझे वैसे भी प्याज के पराठे मुझे बहुत पसंद है, या फिर प्याज के हो, सत्तू के हो, आलू के हो, कुछ भी हो, पराठा मुझे बहुत पसंद है। मतलब ऑयली चीज़ें खाना मना है ना, तो मुझे ऑयली चीज़ें पसंद है। और ऐसा ही होता है, जो आपको मना किया जाता है वही आप करते हो, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मतलब क्या करें, इतनी कम उम्र में मुझे ऐसे रोग लगे हैं, तो मैं कितना परहेज़ करूँ। तो मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही कर लेती हूँ, क्या करूँ। मतलब रोज़ नॉर्मल चीज़ें तो आप खा नहीं सकते, रोटी सब्ज़ी। और पिछले 1 सप्ताह से ना मेरे घर में सिर्फ आलू रोज़ आलू का बिरयानी करके सब्ज़ी, आलू का मसाला वाला सब्ज़ी, तो आलू का ये, आलू का वो, मतलब आलू ने मेरे नाक पे दम करके रखा हुआ है। पर फाइनली आज मेरे घर में सब्ज़ी आया था, तो वो बना बैंगन का सब्ज़ी, और ये दोनों ही बहुत मज़े के बने थे। और शायद 1 सप्ताह के बाद आया था सब्ज़ी, इसलिए भी और भी अच्छा लगा। और प्याज के पराठे यहाँ पे गीले हो गए थे, तो इसकी शक्ल बिगड़ गई थी। और जैसे ही मैंने कैमरा ऑफ करके बनाया था ना, तो वो बड़े मज़े का बना था। वो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैं कुछ करने लगी थी, सॉरी अब्बू आ गए थे घर में, तो उस वजह से भी। और पता नहीं मक्खियों को भी शायद महक लग गई थी, तो इतनी ज़्यादा आ गई थी कि मुझे परेशान करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सेक ली, और दूसरा मैं नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा बना है, तो ये खाने में भी उतनी ही मज़े का है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर